रात के 9:12 बस स्टॉप पर एक लड़की अकेली खड़ी थी। आसपास लोग थे, गाड़ियां थीं, रोशनी थी। फिर भी वो लड़की अकेली थी। उसका नाम था रिया सेन। उम्र 19 साल, कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। उस रात रिया घर नहीं पहुंची और हैरानी की बात यह थी, उसके बाद रिया कभी कहीं नहीं मिली। ना लाश, ना खून, ना कोई आखिरी चीख, बस एक खाली जगह। पहले दिन परिवार ने सोचा फोन बंद है, किसी दोस्त के साथ होगी। दूसरे दिन डर आया। तीसरे दिन थाना। पुलिस ने एफआईआर लिखी, मिसिंग पर्सन। एसएचओ ने कहा, लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं। यही पहली गलती थी। रिया भागने वालों में से नहीं थी, उसकी मां कहती थी। वो रात को बिना बताए पानी लेने भी नहीं जाती थी। रिया की दिनचर्या बहुत सीधी थी, कॉलेज, ट्यूशन, घर, और सबसे ज़रूरी बात, वो हर शाम ठीक 8:30 बजे घर पर होती थी। जिस दिन वो गायब हुई, उसने अपनी माँ को मैसेज किया, बस निकल गई है, 20 मिनट में पहुंचूंगी। वो आखिरी मैसेज था। पुलिस ने पहले हफ्ते कुछ नहीं किया। रिकॉर्ड में लिखा, नो सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड। लेकिन रिया की छोटी बहन एक बात बार बार दोहरा रही थी। दीदी डरी हुई थी। पिछले 2 हफ्तों से रिया रात में चौंक कर उठ जाती थी। उसने एक बार कहा था, मुझे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। माँ ने कहा, पढ़ाई का दबाव होगा। लेकिन सच्चाई और थी। रिया कॉलेज के पास एक पार्ट टाइम इंटर्नशिप करती थी, एक लोकल एनजीओ में। वहाँ वो डॉक्यूमेंटेशन संभालती थी। एक दिन उसने घर आकर कहा, माँ, कुछ फाइलें बहुत अजीब हैं। फाइलों में नाम थे लड़कियों के, उम्र 18 से 22। कुछ के आगे लिखा था ट्रांसफर्ड, कुछ के आगे ड्रॉप्ड आउट। रिया ने अपनी डायरी में लिखा, ये लड़कियां कहीं गई नहीं हैं। गायब होने से 4 दिन पहले रिया ने अपनी सहेली को कॉल किया, अगर मैं कुछ दिनों तक ना दिखूं तो समझ लेना ये नॉर्मल नहीं है। अब ये सिर्फ मिसिंग केस नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मांगे। बस स्टॉप का कैमरा उस रात काम नहीं कर रहा था। सड़क के कैमरे मेंटेनेंस में थे। संयोग, रिया का फोन आखिरी बार एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास पिंग हुआ। वहां न घर थे न दुकान। पुलिस गई, कुछ नहीं मिला। महीना बीत गया, मीडिया थक गई, लोग भूलने लगे। लेकिन रिया की माँ हर सुबह थाने जाती थी। एक ही सवाल, मेरी बेटी जिंदा है ना? एक दिन एक अनोनिमस एनवलप आया। अंदर एक पेन ड्राइव थी। उसमें एक वीडियो था, धुंधला, कम रोशनी, लेकिन एक आवाज साफ थी, प्लीज मेरा नाम लिखना मत। आवाज रिया की थी। वीडियो में चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक कमरा और दरवाजा अंदर से बंद। पुलिस ने कहा, फेक हो सकता है, लेकिन वीडियो की मेटा डेटा झूठ नहीं बोल रही थी। रिया उस दिन जिंदा थी। फिर भी केस में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस एनजीओ में रिया काम करती थी, उसका नाम किसी फाइल में नहीं था। वो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रिया ने गलती कर दी थी, उसने कॉपी बना ली थी कुछ डॉक्यूमेंट्स की। उन डॉक्यूमेंट्स में नाम थे एक लोकल पॉलिटिशियन का, एक बिजनेसमैन का और एक पुलिस ऑफिसर का। अब समझ आ रहा था, रिया गायब नहीं हुई थी, उसे गायब किया गया था। 6 महीने बाद केस कोल्ड घोषित कर दिया गया। लेकिन रिया की मां ने एक दीवार पर पोस्टर लगाना बंद नहीं किया। 1 साल बाद एक लड़की दूसरे शहर में मिली। उम्र लगभग वही, आवाज वही, लेकिन नाम अलग। डीएनए टेस्ट हुआ, वो रिया थी, जिंदा, लेकिन टूटी हुई। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं वहां थी जहां लोग कभी लौटते नहीं। कोर्ट में उसका बयान रिकॉर्ड हुआ, पूरी तरह नहीं, क्योंकि उसने नाम लेने से मना कर दिया। उसने कहा, अगर नाम लिए तो फिर कोई और गायब हो जाएगा। फैसला आया, नो सफिशिएंट एविडेंस। रिया आज भी जिंदा है, लेकिन वो पहले वाली रिया नहीं है। हर केस मौत पर खत्म नहीं होता। कुछ केस तब शुरू होते हैं जब लाश कभी मिलती ही नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है, कभी कभी
जिंदा बचाना भी इंसाफ नहीं होता।